राइट। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन्होंने हायरिंग के लिए एक पॉलिसी बनाया जिसको डिस्क पॉलिसी बोलते हैं, DISC। याद रखना पड़ेगा, ये मैं लिख के नहीं दे रहा हूं। DISC, डिस्क, हाँ, लिख लो। मीनिंग लिख लो, डिस्क का फुल फॉर्म लिख लो, ताकि मैं जब बोलूं तो उसके बाद तुमको याद आ सके। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है। डी से होता है डोमिनेंस। क्या होता है? डोमिनेंस, DOMINANCE, डोमिनेंस। आई से होता है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। एस से होता है स्टेडीनेस, एंड सी से होता है कंप्लायंस। सी से होता है कंप्लायंस, राइट। हाँ, तो डी से क्या ये होता है मानस? डोमिनेंस मोनो। डोमिनेंस। आई से होता है इन्फ्लुएंस, एस से होता है स्टेडीनेस, और सी से होता है कंप्लायंस। अभी जब भी हम लोग किसी, ये नॉर्मली जब सेल्स पर्सन को रखते हैं या कलेक्शन पर्सन को रखते हैं या डिसबर्समेंट पर्सन को रखते हैं ना, उस समय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। मैं क्लियर हूं? यस और नो? जो आपको रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्मल ऑफिस वाले कर्मचारियों के लिए कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए भी कंसेप्ट इसके अंदर से निकल सकता है, लेकिन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। डोमिनेंस, वह डिस्क का जो डोमिनेंस है, ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रॉन्ग ईगो। ये आप देखना कि किसी को, अगर कोई कर्मचारी आपके पास काम करने के लिए आया है, उस और उसका ईगो बहुत स्ट्रांग है, ईगो स्ट्रांग है, ईगो। तो ईगो अगर स्ट्रांग है तो हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा, ये ईगो मतलब डोमिनेट करता है। ईगो क्या करता है? डोमिनेट करता है। लेकिन वो डोमिनेंस के पीछे खोखलापन तो नहीं है। इसका मतलब क्या सच में उसके पास नॉलेज है? क्या सच में उसके पास एक्सपीरियंस है? क्या सच में वो परफॉर्मर है ऑलरेडी, जो उसके अंदर में ये ईगो है? बोलते हैं ना, जो गाय दूध देती है उसका लात आप झेल सकते हो, दूसरे का नहीं झेल सकते। यस और नो? तो डोमिनेंस अगर आपके सेल्स पर्सन के अंदर में है, ईगो है, और ये कंस्ट्रक्टिव ईगो की मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव ईगो नहीं। कंस्ट्रक्टिव ईगो मतलब अगर खराब परिस्थिति आ जाए तो उसको कैसे बहुत अच्छे से हैंडल करने को अपने ईगो का हिस्सा मानता है, और चैलेंजिंग सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, अपने ईगो को कैसे यूज करता है, ये डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग किसी को हायर करने जाते हैं, जब भी कोई बोलता है ना, सर मैं तो ये वाला काम 100% कर लूंगा, वो पोलाइटली भी बोल रहा होगा, तो आप कई बार अकड़ जाते हो, अच्छा 100% कर लेगा, करके दिखा। तो हम लोग कहीं ना कहीं पे उसको अपने से, हमारे साथ में फाइट मान लेते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं। यस और नो? ऐसे कैसे बोल दिया करके, मेरे को कैसे बोल दिया, मानस दास को बोल दिया, विकास राय को बोल दिया, समझता क्या विकास राय पूरे एरिया का दादा है? ऐसा नहीं है। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। वो अगर प्रेजेंट नहीं करेगा तो आप समझोगे कैसे कि वो कैसा है? यस और नो? राइट। तो अगर वो कुछ अच्छा चीज बोला कि सर मैं ये वाला चीज पक्का कर डालूंगा, बोलना वेरी गुड। पहला चीज क्या होगा? बहुत बढ़िया, अच्छा बात हुआ। लेकिन पहले एक बात और बता दो, क्या पहले भी कभी ऐसा कर चुके हो? कितने बार ऐसा सिचुएशन आया? तो अगर वो कहता है कि सर मैं ऐसे 2 बार कर चुका हूं, 3 बार कर चुका हूं, 4 बार कर चुका हूं, चलो वेरी गुड। अगर ये सिचुएशन पहले आया है, तो कौन सा ऐसा बंदा है जो, जिसको मैं कनेक्ट करके, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको मैं कनेक्ट करके मैं पूछ सकता हूं कि आपने ऐसा किया है? क्या रेफरेबल है? आपने जो बोला है उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं क्या? यस और नो? ये हमको पूछना पड़ेगा सामने वाले से। अगर वहां पर डावाडोल हो जाता है, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, आप ये मत बताना कि मैं बोल रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से काम करते हैं। ना मैं छुपता हूं ना छुपाता हूं, तुम जो बोल रहे हो वो डायलॉग को मैं मान ले रहा हूं, लेकिन वो वेरीफाई करने लायक है कि नहीं? हो सकता है कुछ ऐसा चीज है जो वेरीफाई करने लायक नहीं हो, तो मत मत पूछना, लेकिन पॉसिबल है तो पूछ लेना। ये पूछने से उसका ईगो या फिर उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो एक्चुअली है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा आपको। ये क्लियर है? यस और नो? अगर वो एक्चुअल है तो ऐसा लोग आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। ऐसा लोग आपका सेल्स भी बढ़ा सकते हैं, आपका, अगर आप डिपॉजिट ला रहे हो तो डिपॉजिट अच्छा ला सकते हैं, अगर आप कलेक्शन करवा रहे हो तो कलेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो डिस्क का डी डोमिनेंस है। क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड। ये हम लोग हायरिंग के समय ध्यान देने वाला चीज बता रहा हूं। दूसरा, इन्फ्लुएंस। ये जो पीपल वाले लोग रहते हैं, पीपल पीपल कनेक्शन वाले, जो लोगों से बात करते हैं तो लोगों को मजा आ जाता है, जिससे बात करने से लोगों को मजा आ जाता है। जैसे नीलेश का बात कर लेता हूं। नीलेश थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है,
सबके साथ में बहुत जल्दी घुल मिल जाने का भाव है, मुस्कुरा के घुसने का, मतलब आराम से बात करने का। लेकिन विकास और मानस है एकदम पूरा खतरनाक मुंह बना के रखेंगे जब तक कि उनको चार आना आठ आना मिल ना जाए। कुछ पैसा देंगे तो हो सकता है हंसे, अदरवाइज ये दुखी रहेंगे। चेहरे पर मुस्कान का बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नीलेश कर लेगा। तो नीलेश इन्फ्लुएंशियल हो गया। स्माइल हमेशा ना वायरल होता है। स्माइल वायरल होता है, या तो रो 100% रो रहे हो तो वायरल होगा, या 100% हंस रहे हो तो वायरल होगा। इन्फ्लुएंस रोने या हंसने से होता है, ऐसे मुंह बना के रखने से नहीं होता। इसीलिए अभिषेक बच्चन हिट नहीं हुआ, क्योंकि उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग जो व्यवहारिक हैं, लोगों से बात करना जानते हैं, लोगों से बात करने में कंफर्टेबल होते हैं, और वो किसी भी बात को मानने का दम भी रखते हैं, मनवाने का भी दम रखते हैं। और सबसे बड़ा क्वालिटी रहता है इन्फ्लुएंशियल लोगों में कि ऐसे लोग क्या करते हैं, इन लोग दूसरों दूसरों के सिचुएशन में खुद को डाल के उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर में एम्पैथी का एक क्वालिटी होता है। एम्पैथी मतलब सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी के बीच का डिफरेंस क्या है? सिंपैथी मतलब किसी को चोट लग गई तो एक्चुअल में मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, और ये बेचारे का टांग टूट गया, सिंपैथी। हो गया, बात खत्म, मैं बोल दिया चला गया। वो मर रहा है और ये मर रहा है, चले गया मैं, वो मर रहा है। सिंपैथी। एम्पैथी, अरे ऐसा हो गया क्या, अभी मैं तुरंत कुछ कर सकता हूं क्या? करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो जो भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में खुद को महसूस करने का जो भाव है, उसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पे विकास विकास आया था, नीलेश आया था, विकास के साथ में अमित आया था, है ना? ये तीन लोग आए थे। तो ये सिंपैथी देने नहीं आए होंगे, एम्पैथी देने आए होंगे। सर मैं समझता हूं, ऐसी परिस्थिति को समझता हूं। समझता इसलिए नहीं हूं क्यों समझने के लिए जरूरी नहीं कि हमारी माँ का गुजर जाना है। समझने के लिए ये कि हम लोग दुख को समझते हैं, और ऐसा दुख ना हो किसी के साथ, ये चीज को हम लोग समझते हैं। किसी की खराब परिस्थिति में भी समझना एम्पैथी है। किसी के बहुत अच्छे परिस्थिति में अगर वो बैड रिएक्शन दे रहा है, उसको समझना भी एम्पैथी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एम्प्लॉय बहुत खराब रिएक्शन दे रहा है आज के डेट में, अचानक से खराब रिएक्शन दे रहा है, आप ही के ऊपर में मुंह पे कुछ बोल डाला। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन हो सकता है कोई दिन ऐसा आ जाए। यस और नो? अगर ऐसा कोई अगर ऐसा कोई दिन आ जाए, उस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए? मानस, विकास, नीलेश, आप लोग बताओ, एक एक करके बताओ। सुनाई नहीं दे रहा मानस, आजकल ऑन करना पड़ता है। मानस का कुछ नहीं सुनाई दे रहा। विकास, ऐसा सर तुम्हारे उसको समझाया। एम्प्लॉय समझो कि एकदम पूरा हल्ला कर डाला तुम्हारे ऊपर में, अमित के ऊपर में, और एक जो था उसके ऊपर में, तो उस समय क्या करना चाहिए? तो सर बैठाएंगे, उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है, फिर उसको समझाएंगे गलत है सही है, फिर भी उसको क्या करोगे? सर उसको बैठाएंगे, उसकी दिक्कत पूछेंगे। अगर वो सर चिल्लाता है कुछ कहता है तो रीजन होगा सर कोई, और रीजन समझने की कोशिश करेंगे उससे क्या कारण है ऐसा। अच्छा, ठीक है। और फिर ठीक है मानस, ये मानस पता नहीं कौन से स्पीकर से बोल रहे, सुनाई ही नहीं दे रहा है। नीलेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो अगर मतलब सिचुएशन क्या है बदतमीजी कर उसके डाला पीछे, नीलेश, वो परिस्थिति क्या है, बदतमीजी कर रीजन। डाला सीधा मुंह पे, तब क्या हाँ, करोगे? तो कुछ नहीं मतलब बदतमीजी करेंगे तो रीजन जान के उसका हमारा दायित्व रहेगा कि उसकी उसको उस तरीके से समझाने के लिए। किस तरीके से? मतलब जैसे कि उसकी मतलब वो क्या परिस्थिति रही होगी, वो कौन से टेंशन में रहेगा होगा, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे और बाद में वो जब उसको समझा देंगे ऐसा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एम्पैथी लेकर चल रहा था। एम्पैथी का मतलब उसकी परिस्थिति को समझना, लेकिन परिस्थिति हो सकता है कि तुरंत समझने के लिए, समझाने के लिए तैयार नहीं हो, मान लो। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले थोड़ा स्पेस देना जरूरी है। बोल लिया, तेरे को अच्छा लगा, हाँ बोल लिया सर, आप एकदम पूरा गलत हो, सही हो, ऐसा हो वैसा हो, ठीक है भाई, बोल लिया ना, अब जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाय पिलाओ भैया इसको। ठीक। उसके बाद वहां से, उस जगह से हम लोग को थोड़ा देर मूव कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये परिस्थिति भी लेकर कौन आया? सामने वाला लेकर आया। अपन लेकर आया क्या? हेलो। नहीं, हम लोग तो न्यूट्रल बैठे थे, वो आके हल्ला कर दिया।
हल्ला कर दिया तो बोले ठीक है भाई, और क्या क्या कुछ बोलना है, और क्या शिकायत है, बोले ये कोई बात नहीं, आज आप एक काम करो, आप हाफ डे ले और घर में जाके आराम से रेस्ट करो। ठीक, मतलब हमारे दूसरे स्टाफ के बीच में बैठ के हल्ला करने का जरूरत नहीं, ये चीज हम लोग डायलॉग में नहीं बोलेंगे। बोलेंगे आप आराम से छुट्टी लो आज, कल सुबेरे बात करें, क्या बात करना है आज ही बात कर डालते, बोले नहीं कल बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा कहीं निकल रहा हूँ, तुम्हारा कुछ बोलना बचा तो नहीं है ना, बोले नहीं, ठीक है जाओ छुट्टी करो। दूसरे दिन तक आप देखना वो माफी मांगने के मोड में खुद आ जाएगा, पहला चीज। और किसी और से नहीं, वो खुद ही आके आपको बताएगा कि सर मेरे से कल ऐसा हो गया था, मेरी बीवी बहुत मार मारी थी मेरे को पूरा पटक पटक के। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आने के बाद में विकास राय भी मेरे को छेड़ दिया, और मानस दास मेरे को गुस्सा दिखा रहा था, और नीलेश रास्कर मेरा मजाक उड़ा दिया, और इसके कारण मैं पूरा बिदक गया था बराबर। ठीक है, पहले वाले दिन भी कौन हल्ला किया था, वही हल्ला किया था, दूसरे दिन भी सारे चीज बताया, कौन बताया, ये बताया, सॉरी भी कौन बोल रहा है, वही खुद ही बोल रहे हैं। तो हम लोगों को उस परिस्थिति में वो आया क्यों, अब समझने का बारी है। तो अब आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि पहले तो प्रश्न पूछने कंडीशन में ही नहीं था ना वो। पूछोगे गाली देगा, नए टाइप का गाली देगा, अभी बोले 4 गाली दियो, बोले उसको 4 को मिक्स करके और उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के 20 गाली और बना के देगा। ठीक, तो ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर एम्पैथी भी आता है, और हम लोग को बहुत पोलाइटली हैंडल करने का जरूरत है। और ये करते समय आप ये सोचना कि हो सकता है कि मैं भी किसी ऐसे परिस्थिति में रहूं कि कभी किसी के ऊपर में झाड़ दूं, और ऐसा मेरे जीवन में बहुत बार हुआ है। मान लो आपके जीवन में बहुत बार ऐसा परिस्थिति आया है, तो उस समय आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मेरे जीवन में परिस्थिति आ सकता है, तो दूसरे के जीवन में भी आ सकता है। इसीलिए आज शांति रख लो, और मन में ये सोचना है, ये आज ये गधे का दिमाग खराब है, कोई बात नहीं, ठीक है कल बात करेंगे। ये बहुत बड़ा चीज है, इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। अगर आपके पास में कोई भी बॉल आए, आप उसको हैंडल करने लगे, आउट हो सकते हो। वाइड बॉल जा रहा है तो वाइड जाने देना है, नो बॉल आ रहा है तो आपको 6 मारने का जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर कोई अव्यवहारिक व्यवहार कर रहा है तो वाइड बॉल जैसा है, उसको छोड़ने का है, उस पर भी रन मिलेगा। हम लोग क्रिकेट में वाइड बॉल में रन मिलता है ना, वैसे ही रन मिलेगा यहाँ, हमको फायदा मिलेगा, उसका इंक्रीमेंट रुक सकता है, उसका बहुत सारा चीज जो आप बेनिफिट दे रहे होगे वो बेनिफिट रुक सकता है। आप बोल सकते हो कि तेरे को 3 महीने के लुकआउट पीरियड में वापस से डालता हूं, और तेरे को डिसिप्लिन 3 महीने के अंदर वापस आए, तब तू सेम ग्रेड में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। हमारे एक क्लाइंट है जो कि विशाखापट्टनम के हैं, जिसको बिजनेस कोचिंग हम लोग देते हैं, आप लोग नहीं जानते उसको, ठीक है। उनका जो एक स्टाफ है, उसने स्टार्ट किया था एक 15,000 रुपए से, ठीक है। और 1.5-2 महीने के अंदर में उन लोग मेरे से मिलने के लिए आ गए थे। तो वो जो उनका मालिक था बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हो गया। इन्फ्लुएंस हुआ तो क्या हुआ, उसने बोला कि यार आप दीपंकर सर से मेरी मुलाकात करा दी, अब हमारा बहुत फायदा हो जाएगा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर उनकी सैलरी 30,000 हो गई। अब वो पर्सन, बिजनेस कोचिंग हमारा चालू हुआ तो वो सामने आकर काम करने लगा था शुरू में, राइट। उसका 70,000 रुपए तक सैलरी हो गया, अब सोचो। लेकिन अभी क्या हुआ कि बहुत सारे इंटरनल ऑडिट जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक ठीक है, अब जैसे इंटरनल ऑडिट हमने स्टार्ट किया तो हमको बहुत सारे पैसे की घपले मिले, गड़बड़ मिले। और हम लोग जो फ्रॉड डिटेक्शन है उसमें एक्सपर्ट है हमारी टीम, बहुत सारी जगह पे हम लोग को रेवेन्यू लीकेज मिला। तो हम लोगों ने ओनर को बताया। उनका कहना था सर ओनर क्यों क्यों बता, मतलब ओनर से ही मतलब है मेरे को, पहला चीज। और ऐसा करने के बाद में हम लोगों ने एक रिप्लेसमेंट मैनेजर रखा, और ये उस समय बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहा है। जो भी करने जा रहा है ना वो सामने वाला बंदा, तो ये कहीं ना कहीं रोक रहा है। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। उस समय की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए नीलेश? अगर सर किसी को उसको आपने उसको अपलिफ्ट जो करके पुराने ऊपर वाला ला जो लिया, पुराने अभी वो गड़बड़ कर रहा था, हमने उसको निकाला नहीं है, और क्योंकि 100% प्रूफ नहीं हुआ है, वो मान नहीं रहा है, तो अनजाने में गलती से नहीं सर किसी को उसको निकालने के उसको बजाय अपन ने उसको रखा हुआ है। लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं पे वो तो जब हेल्प नहीं कर रहा है। हम्म। नहीं जब तक सर उसको कुछ लालच देना चाहिए, जो पुराने वाला मैनेजर है, कि उसको बोलना चाहिए कि तुम्हारा वो असिस्टेंट रहेगा। एक सर जो पुराने वाला जो था ना, उसको अगर हमको ऐसा कुछ लालच देना चाहिए, उसको कुछ ऐसा ऑफर देना चाहिए कि जैसे कि ये तुम्हारा असिस्टेंट रहेगा, या ये तुम इसको सिखाने के बाद तुम्हारा पोस्ट बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब सैलरी में भी और डेजिग्नेशन में भी चेंजेस हो जाएगा, ऐसा बोल के उसको उसका तो 15,000 समझाना से चाहिए। 70,000 कर दिए नीलेश साल भर में, और क्या लालच दे सकते हैं।
नहीं लेकिन नहीं, अभी अभी तो अपने को और दूसरा आदमी भी ट्रेन करना है ना उसके पास से। एक बात बताओ, तो उसके लिए भी और अभी भी उसको नीलेश लाना मान चाहिए। लो, वही वो बंदा नीलेश है, ठीक है। हाँ अब नीलेश का काम टेक ओवर करने के लिए अपन दूसरे को ला रहे हैं, उसका असिस्टेंट बनाने से वो अपना हाँ, नेगेटिविटी उसके अंदर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है? डाल सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यही काम लेकिन करते रहेगा क्या? पहला चीज। नहीं। दूसरा चीज ये कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसीजन गलत हुआ, ये केस स्टडी क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन हाँ। आता है और आप लोग दबते हो, आपको लगता है कि इसके बिना काम हो नहीं सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सही है सर। ठीक है। तो क्या होता है, आप सीन सोचो कि मैं ही वो बंदा हूं, ठीक है, और मेरे नीचे में कोई आया तो मैं उसका कान भर सकता हूं कि नहीं? 24 घंटे तो मेरे साथ रहता है। मैं चोरी करूंगा तो उसको भी एक थोड़ा सा चोरी का हिस्सा दूंगा ना, तो उसको बेईमान बनाने में कितना टाइम लगेगा? वो तो वो तो लेकिन सब वेतन उसके लेकर आ जैसे रहा नहीं है ना। रहेंगे ना सर। अभी हम लोग एक को 70,000 दे रहे हैं और दूसरे को भी हम हम्म। लोग 70,000 का काम करने के लिए जिसको ला रहे हैं वो 25,000 से ज्यादा का लायक नहीं है, वो पोस्ट ही लायक नहीं है उसके। क्योंकि पहले बार मालिक से गलती हो गई तो पाप तो नहीं हो गया? यस और नो? तो हमने क्या किया मैं यस वो सर। बताता हूं, फिर आप डिसाइड करना सही है कि गलत। तो हमने क्या किया, पैरेलली एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, और वो डिपार्टमेंट को पहले सुपरविजन डिपार्टमेंट बनाया, जिसको हमने क्लियरली बोला कि जो मैनेजमेंट जो काम कर रहा है ना उसको चेक करने का काम के लिए दीपंकर सर ने रखा है, और वो डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ काम नहीं करेगा, आप लोगों का चेकिंग करेगा। ये समझ में आया? यस सर। तो दीपंकर सर से कनेक्टेड ऑडिट टीम है वो। इसी कारण वो कि वो हमारे अंदर के लोग, अंदर के लोगों से डायरेक्टली कनेक्शन का जरूरत नहीं, जो रिपोर्टिंग मांगेंगे आप ये समझो दीपंकर सर को दे रहे हो आप। पहला चीज। दूसरा चीज, जब ये करने के बाद में बहुत अच्छे व्यवहार को जारी रखने के बाद में भी अगर सामने वाला नहीं किया, 2 महीना ऐसा हुआ जिसके अंदर में सारे काम समझ में आ गए, क्योंकि हमने एसओपी बना के रख दिया था। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के सारा ट्रेनिंग दे दिया अपने साइड के 2 लोगों की टीम को। और वहां पर जो उन लोगों ने 3-4 लोगों का झुंड बनाया था, एक आदमी ने और 3 को भड़का के रखा था, उन लोगों के जितने काम है उसका एनालिसिस और सारी चीजें कर लिया था 2 महीने के अंदर में। और उसके बाद में हमने क्लियरली बोला कि मीटिंग बुलाया, मीटिंग बुला के हमने बोला कि बॉस ये प्रॉब्लम आ रही। बोले सर ये तो मेरे अंडर होता तो मैं कर लेता। मतलब तुम्हारे अंडर में नहीं है तो तुम नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब तुम नहीं कर पा राइट। रहे हो। कोई बात नहीं। तो तुम आज वही काम कर पा रहे हो जो पहले दिन कर पा रहे थे, उसके अलावा कोई काम नहीं कर पा रहे हो ना। अगले 2 महीने तक तुम्हारा वेतन 15,000 ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटी थी जिसके कारण हमने 70,000 दिया, वो क्वालिटी खत्म हो गई है। अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सर वैसी बात नहीं है, ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी। बोला कैसा होता है हम डिसाइड करेंगे। और दूसरा, तुमको अगर रेजिग्नेशन देना है अब भी तुरंत दे दो। तो बोले सर फिर आपका नुकसान हो जाएगा। बोले नुकसान मेरा होगा, मैं देख लूंगा। जब मैं एक बच्चा पैदा कर सकता हूं तो 100 भी कर सकता हूं। तो तुम्हारे को पोलाइटली बोला जा रहा है सपोर्ट करने, तुम नहीं कर रहे हो। और अब हमने क्या किया, उसका प्रोफाइल को भी थोड़ा चेंज किया, उसके हाथ से सारे जो साइनिंग अथॉरिटीज पूरा खत्म किया। हमने सुपरविजन अथॉरिटी और मार्केटिंग में डाला उसको, कि भैया मार्केटिंग में आप हैंडल करो, कलेक्शन में आपको नहीं जाना है, डिसबर्समेंट में भी आपको नहीं रहना है, आपको केवल मार्केटिंग और सोर्सिंग में जाना है। नया काम आपका वही है। सर मेरे को मार्केटिंग में डाल दियो। मैं बोला तुम तो पहले पिछले जन्म में मार्केटिंग ही करते थे, पहले जो करते थे वो मार्केटिंग ही था। तुम्हारे को ट्रस्ट करके ऑपरेशन में लाए हम लोग, तो ऑपरेशन वाला काम तुमने बहुत अच्छा किया है। उसके जगह ऑपरेशन का काम तुम्हारा थोड़ी है, उसके कारण 70,000 हम नहीं दे सकते, क्योंकि मार्केटिंग मेजर था, इसीलिए हम 70,000 दे रहे थे। तुम्हारा काम था कि हर महीने कम से कम 10 से 20-30 लाख का डिपॉजिट लेकर आओ। बोले सर मैं तो लाया हूं। बोले तुम लाए अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में मालिक भी घूमा है। अब तुमको अकेले घूमना है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, और उस पर एडिशनल कमीशन नहीं मिलेगा। 10 लाख के ऊपर ही तुमको एडिशनल कमीशन मिलेगा। इस पोजीशन पे तुम्हारे को कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो कल से वापस 15,000 हो जाएगा, और प्रोफाइल भी नया होगा, हम डिसाइड करेंगे। नहीं सर मैं मार्केटिंग कर लूंगा, तो कर लेना है। और यहां पर अगर हम लोगों को किसी से भी पता चला कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन या नेगेटिव बातचीत हुई है, हमने हर जगह पर सब चीज लगा के रखा है, एक पहले बातचीत में ही हम लोग बिना नोटिस के तुमको निकाल सकते हैं। ये चीज समझ लो। बोले सर समझ गया। बोले समझने से नहीं हुआ, लिख के दो। वो दिन है और आज का दिन है, ठीक चल रहा है काम।
उसके साथ में जितने लोग थे बोले सर ये भी जॉब छोड़ देंगे, बोले तत्काल छोड़ दो, और 1 महीने का वेतन तुमको हमको देना पड़ेगा, या तो 1 महीने का नोटिस देके छोड़ना पड़ेगा या 1 महीने का सैलरी तुम्हारा कटेगा। हमने बैंकर बैकअप रखा हुआ है। समझ में आया? यस सर। एक बार अगर हम लोग एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे मानस, नीलेश, विकास, तो ऐसा लगेगा कि हम लोग तुम्हारे से दबने के लिए जिंदा पैदा हुए हैं। तो यहां लड़ाई तो था ही नहीं, यहां पे कोई लड़ाई था ही नहीं। यहां पे सिंपल ये था कि भैया आपको काम करना है और काम के कारण हमने आगे बढ़ाया, राजनीति करने के लिए नहीं बुलाया। ये क्लियर है क्या सबको? तो डिस्क में सबसे पहला है डोमिनेंस। डोमिनेंस वाला बंदा हमारे लिए काम का है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहा है नीलेश? नहीं कुछ नहीं सर, वो एग्री था इसलिए यार क्या। अच्छा, एग्री था। अच्छा, कौन एग्री नहीं है? मैं इस बात को पूछा नहीं। बोलो बोलो, मैं सबका फीडबैक ले लेता हूँ। सॉरी, मैं फीडबैक नहीं ले पाया। विकास, मानस, बोलो। जी सर। सर विकास। सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, अभी इस बार सुनाई दे रहा है। मानस, तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना है? नहीं सर, वो एग्री, फुल एग्री। और विकास। हाँ हाँ, ऐसा कुछ बोलो मानस। हुआ था। ये ऐसा एक्चुअल। कुछ हुआ था, बोले हो सर, मेरा साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है, तो मैंने इस टाइम उसको निकाल दिया। नहीं, आपने निकाला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हो रहा है, पर्पसफुली निकालना जरूरी रहता है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल जब भी हमने उस सामने वाले से बात किया ना, तो वो जितने लोगों को भड़काता था ना, वैसे 6 लोगों को साथ में रख के पहले जनरल डायलॉग पूरा दिया। देने के बाद में फिर हमने बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, वो सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, सपोर्ट के कारण आपका सैलरी बढ़ा है, पिछली सैलरी पे आ जाओगे। जो 10 का 30 है ना, वो 10 हो जाएगा, 70 का 15 हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। आप ये चाहते हो या सपोर्ट करना चाहते हो, आप डिसाइड करो। और ये सिर्फ 15 दिन अगला देखा जाएगा, 1 महीना देखा जाएगा, 2 महीना देखा जाएगा, और किसी भी दिन गड़बड़ हुआ उसी दिन आपका छुट्टी हो जाएगा। तो एक मौका देकर हम लोगों ने उनको एकदम शांत कर दिया। वो अंदर से भी अभी कुछ बोलते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि सब जगह सब देख रहा है। एकदम। उसका प्रोफाइल इतना अलग कर दिया कि किसी और से कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। खाली ये तुम्हारे को मार्केटिंग शीट भरना है, कितना डिपॉजिट लाया उससे मतलब रखो, चुपचाप घर जाओ। तुम्हारे को ऑपरेशन टीम के साथ भी नहीं बैठना है, तुमको फाइनेंस टीम के साथ भी नहीं बैठना है, तुमको कलेक्शन टीम के साथ भी नहीं बैठना है, तुमको डिसबर्समेंट टीम के साथ भी नहीं बैठना है। सीधा पैसा लाना है, बात खत्म। नहीं करना, चले जाओ। सही है सर। हाँ विकास, अनम्यूट करने से सुनाई देगा मुझे। अगर अगर ये सर मार्केटिंग का लड़का करता तो सर फिर क्या करेंगे? अगर ये अगर ये मार्केटिंग का लड़का करता तब, क्या करता है? अगर ये चीज अगर मार्केटिंग का लड़का करता जो दोनों काम करता हो, करता हो मार्केटिंग का भी काम करता हो, दोनों काम करता हो, तो अगर वो ऐसा करे तो फिर क्या करेंगे? तब भी करेंगे मार्केटिंग का और कौन सा काम कर रहा है? कलेक्शन का, दोनों का काम करता हो। कलेक्शन और मार्केटिंग का दोनों का काम करता हो। हम लोग को उसका प्रोफाइल को डिवाइड कर देना चाहिए। जिस काम में गड़बड़ी नहीं है सिर्फ उसी काम में डालो। बोलना तुम्हारा प्रमोशन हो गया, 500 रुपए, 1000 रुपए बढ़ गया, तुम ये कलेक्शन वाला काम छोड़ो, वो दूसरा बंदा करेगा, तुम्हारा जूनियर। जूनियर को तुमको सिखाने का जरूरत नहीं है। जो बंदा बागी होता रहे उसको एकदम अलग करते रहो, उसको किसी के साथ में कनेक्शन पूरा काट दो उसका। बोलना तुम्हारे को किसी से कोई रिपोर्ट नहीं करना है, कहीं पर कुछ बोलना ही नहीं, तुम मार्केटिंग करोगे, बात खत्म। उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए दूसरा बंदा आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। ठीक है यस सर। नीलेश? यस सर। तुमको कुछ बोलना क्या है? सर? नहीं 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 सर, ठीक है, वैसी सिचुएशन अभी तक क्रिएट हुई नहीं है। नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जान लो। हाँ नहीं, जान लिया सर। एग्री था ना ये चीज के लिए, मैंने भी जॉब किया है ना सर बाहर, इसीलिए मालूम है। हाँ, नेक्स्ट है स्टेडीनेस। डोमिनेंस हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। ये जो हमने किया उससे बात करके व्यवहार को समझते हुए उसके अंदर में एम्पैथी भी रखा, और हमने अपना जब डायलॉग दिया था उस समय मैंने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा होता है अगर मेरा जॉब का प्रोफाइल छिन जाता।
क्यों नीलेश, यस और नो? तो नीलेश बोलता है यस सर। बोले लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा प्रोफाइल चेंज किया गया, वो चेंज करने का अधिकार कंपनी को है। हमने नहीं बोला कि तुम चोर हो। तुम बोल रहे हो कि सर मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं ये चोरी हुई है उस डिपार्टमेंट से जिस डिपार्टमेंट के हेड आप हो, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तुम बताओ जिम्मेदारी किसकी है? सर मेरी जिम्मेदारी, लेकिन मेरे को पता नहीं है। बोले पता नहीं होना क्या ये जिम्मेदारी निभाने के बराबर है? यस और नो? बोले नहीं है सर। तो क्या तुम उसी जिम्मेदारी के लायक हो जहां पर चोरी हो रही है? हमने बोला कि तुम चोरी किए हो, लेकिन तुमको लग रहा है कि तुम चोरी किए हो क्योंकि तुम जिम्मेदार हो, और ये जिम्मेदारी जब ले रहे हो तो फिर ये जिम्मेदारी शिफ्ट होना चाहिए। अगर तुमको गली में बॉल पकड़ते नहीं बन रहा है तो तुमको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में डालेंगे हम, कहीं तो चेंज करेंगे ना। वही तो छूट रहा है तुमसे बॉल ना, तुमको भगाया नहीं जा रहा है, किसी को हटाया नहीं जा रहा है। सबका घर है, सबका रोजी रोटी है, हम समझते हैं। ये एम्पैथी है। क्या है? एम्पैथी है। और ये जो समझने का भाव है, इसके कारण अगर वो बागी बन के निकल के हल्ला करके जाने वाला भी होगा ना, तो उसको अपनी बीवी बच्चे याद आ गए होंगे कि मेरे इसी नेचर के कारण मेरे को हर जगह से भगा दिया गया, ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी मैंने कुछ ऐसी गड़बड़ियां की है। इसीलिए अब अगर जिंदा रहना है तो इतने समझदार लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, वो नाम भी समझदार है, तो यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के माफी मांग लो। तो उन लोग हाथ जोड़ के सीधा हाथ पैर पकड़ के, साहब गलती हो गया, और जो भी गलती हुआ नहीं हुआ साहब माफ कर दो, अब हम लोग ध्यान रखेंगे। मतलब मैं तो मालिक हुई नहीं भाई, मालिक के पैर पकड़ लो जाओ। समझ में आ गया? तो ये डी मतलब डोमिनेंस, आई मतलब इंफ्लुएंस। तीसरा स्टेडीनेस है। स्टेडीनेस का मतलब ये, कोई भी एक्शन अगर लेंगे तो उसमें बहुत थॉट प्रोसेस लगाना, पेशेंट रहना, पेशेंस रखना, परसिस्टेंट रहना, सोचना, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? स्टेडीनेस। रुक के काम करना। अगर मार्केटिंग या सेल्स का बंदा है, उसके अंदर में स्टेडीनेस होना जरूरी नहीं है। उतना सोचता रहेगा तो जिंदगी में कर नहीं पाएगा। वो सोचेगा 2 बार मना कर दिया तो तीसरे बार बात करूंगा तो फिर क्या होगा, अगर ये सोचने लगेगा तो धंधा नहीं होने वाला। लेकिन ये स्टेडीनेस वाला क्वालिटी उसके लिए अच्छा है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में, जो कलेक्शन डिपार्टमेंट में, जो डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट में गलती से गलत काम नहीं करना है उसे। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिटी होता है। ये क्लियर है सबको? यस और नो? और सी मतलब कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि वो रूल्स रेगुलेशन को और सिस्टम को सबसे ऊपर मानता है। रूल्स रेगुलेशन और सिस्टम और डिसिप्लिन को ऊपर मानता है, वो कंप्लायंस वाला है। तो अगर कोई सेल्स वाला बंदा आप रख रहे हो तो उसके अंदर ईगो थोड़ा बहुत होना चाहिए, कनेक्टेड टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड ईगो होना चाहिए। फालतू ईगो होगा तो फिर उसको भगा दो लात मार। ठीक है? दूसरा, उसमें इन्फ्लुएंस जरूर होना चाहिए। तो ईगो प्लस इन्फ्लुएंस मतलब डिस्क का डी आई जरूर होना चाहिए उसके अंदर। डोमिनेंस भी होना चाहिए, इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, दूसरे की प्रॉब्लम भी समझना चाहिए, एट द सेम टाइम उसको क्लोज भी करना है धंधा। खाली समझ के आगे तो नहीं होगा, उसको बिजनेस को क्लोज करना है ना। तो थोड़ा बहुत कंप्लायंस होने का जरूरत है कि सुबह रिपोर्टिंग टाइम पे करे, बीच में प्रॉब्लम हो तो समय पर बताए, कोई अगर क्लाइंट भागने वाला है तो समय पर बताए, कोई क्लाइंट ऐसा है जिससे अभी मिलने से अभी धंधा हो जाएगा तो तुरंत बताए। तो सी मतलब कंप्लायंस, रूल्स रेगुलेशंस को उतना कम से कम फॉलो कर ले जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन मेंटेन हो जाए, तो आपका मार्केटिंग और सेल्स पर्सन यहां पे सेट हो जाता है। क्या ये क्लियर है? यस और नो? क्लियर है। और आपके ऑफिस वर्क के लिए आपको स्टेडीनेस और कंप्लायंस बहुत जरूरी है। वहां पे एम्पैथी होगा तो काम बिगड़ेगा। इसका मतलब यार ये बहुत अच्छा, ये सुंदर लड़की है भाई, इसका तो अपन लोन पास कर देते। अरे बहुत गरीब दिख रही है, इसका लोन पास कर देते। ऐसा अगर करेंगे तो मर जाएंगे। यस और नो? यस। ऑफिस वर्क के लिए क्या होना चाहिए? स्टेडीनेस और कंप्लायंस। और मार्केटिंग के लिए क्या होना चाहिए? डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस और थोड़ा सा कंप्लायंस। कंप्लायंस जरूरी है। वहां पे स्टेडीनेस नहीं भी रहा तो भी चलेगा, रूल्स रेगुलेशन जानता है, इमोशनल है, इमोशनल लेवल पे जाकर दौड़ के काम कर लेगा, चलेगा। यहां तक क्लियर है? यस और नो? क्लियर है। चलेगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, एक मीटिंग और हम लोग ये आज
समझो हाफ मीटिंग लिया मैं। हाफ मीटिंग मतलब सिर्फ हायरिंग के ऊपर। नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग और लूंगा जो सेल्स सक्सेस के ऊपर में, समझो बिजनेस सक्सेस के ऊपर में। और या तो मैं मीटिंग लूंगा या फिर 13-14 मिनट की मेरी वीडियो मैं देने वाला हूं, ताकि आप लोगों के काम आ जाए। आप लोग आराम से भी देख सकते हो। चलेगा? यस और नो?